अगर हम अपनी जीवा को इन दो सेवाओं में लगा देंगे, सेवन मुख होई जीवा दो, अगर हम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा देंगे, स्वतः एव स्फूर्तियदा, स्वतः स्फूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप अधोक्षज भगवान जो इंद्रियों की पकड़ से बहुत दूर हैं, स्वतः एव स्फूर्तियदा, अपने आप आपके हृदय में भगवान का स्मरण आना शुरू हो जाएगा। जरूरी है, जरूरत है कि आप ये दो सरल उपाय करो, भगवान के दिव्य नामों का जप करो, और दूसरा जो भी खाते हो भगवान को भोग लगा के खाओ। जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरा वश नहीं चल रहा, स्वतः स्फूर्ति हो रही है, अपने आप भगवान का स्मरण हो रहा है, जैसे लोहा चुंबक की ओर स्वतः आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भगवान के चरणों की ओर स्वतः आकर्षित हो जाता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, तो इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। हरिदास ठाकुर ने भी ऐसा ही बोला था काजी को। हरिदास ठाकुर ने भी यही बात काजी को बोली थी कि मेरे बस में नहीं है कि मैं भगवान का नाम लेना छोड़ दूं, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं रुक नहीं पा रहा भाई, मैं क्या करूं, मैं भी रोकना चाहता हूं लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। जब षंड और अमरक ने ये बात सुनी तो गुस्से से लाल पीले हो गए। षंड और अमरक ने बोला कि अरे तू तो चंदन के जो वृक्ष वाला जंगल है, हिरण्यकशिपु और उसका जो राज्य है, उन्होंने उसकी तुलना की चंदन के वृक्षों से, और उन्होंने बोला कि तू चंदन के वृक्ष वाले जंगल में कांटेदार वृक्ष है। अब यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये बहुत बात महत्वपूर्ण है। ये जो कांटेदार वृक्ष होता है ये बहुत मजबूत होता है और इसको एक विशेष कार्य में लाया जाता है। ये जो चंदन के जंगल में कांटेदार वृक्ष होता है क्योंकि बहुत मजबूत होता है, इसलिए उसको कुल्हाड़ी का हत्था बनाया जाता है। उसको हत्था समझते हैं ना, हत्था ही बोलते हो आप लोग, हैंडल है ना। तो षंड और अमरक ने बोला कि जो हिरण्यकशिपु और उसका राज्य है ये तो चंदन के वृक्षों का जंगल है, तू कांटेदार वृक्ष है और विष्णु जो है वो कुल्हाड़ी है। जब तू विष्णु से जाके मिलेगा तो कुल्हाड़ी में हत्था लग जाएगा और उससे क्या होगा कि विष्णु तेरे सहारे, उस हत्थे के सहारे पूरे इस चंदन वृक्ष के जंगल को काट देंगे, इस पूरे जंगल को नष्ट कर देंगे। और यही लांछन विभीषण जी पर भी लगा था, यही लांछन विभीषण जी पर लगा था। घर का भेदी लंका ढाए, यही लांछन उन पर भी लगा था। लेकिन जिस प्रकार प्रहलाद महाराज महान है उसी प्रकार विभीषण जी भी महान है। लोग अपने बच्चों का नाम, जो कृष्ण द्वेषी है, जो कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा था, जिसने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं कुछ भी करूँगा भगवान कृष्ण का कहना नहीं मानूंगा, लोग अपने बच्चों का नाम उस व्यक्ति के नाम पे तो रख देते हैं। कौन है वो व्यक्ति? कर्ण। लोग अपने बच्चों का नाम कर्ण तो रख देते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, जिसने भगवान की शरण ली और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान की सेवा में। अपने बीवी बच्चे तक छोड़ के आ गया था विभीषण लंका में। जब भगवान की शरण ली थी तो अपनी पत्नी शर्मा और अपनी बच्ची त्रिजटा को लंका में ही छोड़ आया था। क्यों छोड़ के आया था? ताकि वहां पर वो माता सीता की सेवा करते रहे, उनको ढाढ़स बंधाते रहे। ऐसे विभीषण को हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोग इतने भगवान से विमुख हैं, भगवान से द्वेष करते हैं हम इतना, कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना घर बार दांव पे लगा दिया। लोग
अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, बीवी बच्चों को बचा लेते हैं। अगर मौका आए कि अपनी जान बचानी है, बीवी बच्चों की जान बचानी है, लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, बीवी बच्चों की जान बचा देते हैं, क्योंकि बीवी बच्चे अपनी जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं। विभीषण जी ने तो अपनी जान से ज़्यादा प्यारे अपने परिवार को भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दिया था। ऐसे विभीषण जी से हम लोग ईर्ष्या करते हैं, ये मूर्खता है सरासर। किसी को अपने बच्चे का नाम कर्ण नहीं रखना चाहिए, सबको अपने बच्चे का नाम विभीषण रखना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले, ताकि लोग ये जाने कि विभीषण जी कितने महान हैं। और ये बात, उनकी महानता जो है वो भक्तों के माध्यम से पता चलती है। भक्त बताएंगे कि भक्तों की महानता क्या है। ये जो गद्देधारी शुक्राचार्य के वंशज हैं, वो ये बात कभी नहीं बता सकते, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। वो तो भक्तों को समझते हैं कि तू कांटेदार पौधा है और तू हमारे इस चंदन रूपी वृक्ष को काट देगा विष्णु की सहायता से। उनके मन में तो यही विचार होता है कि भौतिक अस्तित्व हमारा बरकरार रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, हमारा भौतिक अस्तित्व कभी भी रुक ना जाए, हमारा भौतिक अस्तित्व। उनके मन में यही विचार लगातार चलता रहता है। तो इन्होंने खूब डराया धमकाया षंड और अमर्क ने, और खूब डराने धमकाने के बाद उनको फिर से पढ़ाना शुरू किया। षंड और अमर्क ने फिर पढ़ाते रहे बहुत देर, और फिर डांट डपट के प्रहलाद महाराज को डरा धमका के फिर तीसरी बार हिरण्यकशिपु के सामने ले गए, और हिरण्यकशिपु ने अपना वही प्रश्न दोबारा दोहराया। अरे भाई, तू प्रश्न ही चेंज कर ले अपना। वो भी ऐसा था कि प्रश्न नहीं बदला अपना, वही प्रश्न पूछता रहा कि बता, तूने अपने गुरु से सबसे अच्छी बात क्या सीखी है। तो अब जब उसने ये प्रश्न पूछा, तो अब प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं, मतिर्ना कृष्णे परतः स्वतुवा मिथो अभिपद्येत ग्रहवतानाम। ग्रहवतानाम जो घर में आ सकते हैं, जिन्होंने व्रत ले रखा है, जिन्होंने प्रण ले रखा है कि जान दे दूंगा, अपने घर के बारे में सोचता रहूँगा, पर लोग के बारे में, भगवान के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसे लोग ग्रहव्रती कहलाते हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्ना कृष्णे, ऐसे लोगों की मति, ऐसे लोगों की चेतना कभी भी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगती। चाहे परतः स्वतोवा, चाहे दूसरे प्रयास कर लें, चाहे वो खुद प्रयास कर लें, या मिथो दोनों मिलकर प्रयास कर लें। अगर ग्रहव्रत है, अगर अपनी उनकी आसक्ति जिन लोगों की अपने घर में ही है, वो कभी भी उनकी मति भगवान कृष्ण में लगेगी नहीं। इसका जीवंत उदाहरण सारे राक्षस तो हैं ही, इसका जीवंत उदाहरण धृतराष्ट्र भी है। धृतराष्ट्र दुर्योधन और अपने बच्चों में इतना आसक्त था कि जब अक्रूर जी उसको समझाने भी गए थे महाभारत के युद्ध से बहुत पहले, धृतराष्ट्र ने मानने से इनकार कर दिया था। धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरे मन में इतनी आसक्ति है अपने परिवार के प्रति कि मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? अदांत गोबीर विश्राम तमश्रम, उन लोगों की जो ग्रहव्रती होते हैं उसकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती, उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती, और वो इतनी तेजी से नरक की ओर दौड़ते हैं जैसे पतंगा आग की तरफ दौड़ता है। अदांत गोबीर विश्राम तमश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम, और वो बार बार उसी वस्तु को चबा रहे हैं,
जो उनसे पहले हजारों लाखों करोड़ों लोग चबा चुके हैं। करोड़ों लोग कोशिश कर चुके हैं इस भौतिक संसार से सुख लेने की, नहीं मिला उनको। वो सोचते हैं कि वो नहीं ले पाए, हम ले लेंगे। गलती माँ बाप की भी है, गलती माँ बाप की भी है। चलो जब आप जवान थे, बच्चे थे, आपको नहीं समझती। अब आप बड़े हो गए, 50-60 साल के हो गए आप लोग, अब तो 40-50-60 साल के हो गए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा इस संसार में सुख नहीं है। क्यों अपने बच्चों को नहीं बताते? गलती हमारी भी है कि हम ही अपने बच्चों को नहीं बताते कि बेटा इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, हमारी हालत देख ले। हम जबरदस्ती हम अपने बच्चों को उसी आग में झोंक रहते हैं जिस आग में हम लोग इतने वर्षों से खुद झुलस रहे हैं। गलती हमारी है, गलती हमारी है, गलती हमारे माँ बाप की भी है, गलती उनके माँ बाप की भी है। अरे कोई तो इस लाइन को तोड़ो, कोई तो इस आग को बुझाने की कोशिश करो, कोई तो इस दावानल को बुझाओ, कोई तो कुछ अलग करने की सोचो। वही काम करते रहोगे, वही फल मिलेगा। अलग फल चाहिए, अलग कार्य करना पड़ेगा। कोई तो भगवान की शरण लो, कोई तो अपने बच्चों को बताओ कि संसार में सुख नहीं है। बचपन से ही हम अपने बच्चों को झोंक देते हैं शूद्र बनाने के लिए, उनको पढ़ा लिखा कर नौकर बनाने के लिए। बचपन से ही माँ बाप का यही एकमात्र लक्ष्य रहता है। हम भी घर में या अस्पताल के बिस्तर पर मर जाएंगे, तुम भी समय आने पर मर जाना। ये संदेश हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये भविष्य हम अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा रहे हैं। अगर आपके बच्चों का कोई दुश्मन ढूंढने जाना है तो बाहर मत जाना, शीशा देख लेना। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख लेना। आप ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई लिखाई मत करवाओ अपने बच्चों को, कराओ, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी दो। केवल भौतिक शिक्षा से कभी किसी को सुख की ना तो प्राप्ति हुई है, ना आगे कभी होने वाली है। झुलस रहे हैं लोग, झुलसे जा रहे हैं, और जितना ज्यादा पैसा है उतने ज्यादा झुलस रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मन में सुख नहीं है। वो मुझे फ़ोन पर बार बार कहते हैं कि देखिए प्रभु, हमारा तो आत्महत्या करने का मन करता रहता है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हम। हमारा मन तो करता है आत्महत्या कर ले, सुख ही नहीं मिल रहा। जिस परिवार के पीछे पूरा जीवन लगा दिया, वो परिवार ही मेरी बात नहीं सुन रहा, वो परिवार मेरी अवहेलना कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ हो गया, आपके साथ नहीं हो गया। आपके साथ नहीं होगा, भागवतम में लिखा है सभी के साथ होगा। और भागवतम में उदाहरण दिया गया है, भागवतम में उदाहरण दिया गया है एक बूढ़े बैल से। कोल्हू का बैल, आप सब कोल्हू के बैल हो, पता है आपको? आप सब कोल्हू के बैल हो। अब कोल्हू का बैल बूढ़ा हो जाता है काम करते करते, तो किसान जो है उसको अपने घर के पिछवाड़े बांध देता है। भागवतम में बताया गया, भागवतम की बात बता रहा हूं आपको मैं। और भागवतम में लिखा गया है कि वो जो किसान होता है रोज सुबह उस बूढ़े बैल को देखने जाता है। रोज सुबह जाता है उस बूढ़े बैल को देखने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए नहीं जाता, उसको पैर से हिला के देखता है जिंदा है कि मर गया है। हमारे घर वाले भी
जब हम अशक्त हो जाएंगे, हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, रोज सुबह आया करेंगे हमारे पास, रोज सुबह आएंगे आपके पास आपके घर वाले। तो खुश मत हो ना, ये मत सोच लेना कि कितना प्रेम कर रहे हैं। वो कोलू के बैल को देखने आए हैं, वो ये देखने आए हैं ये जिंदा है कि मर गया। वो ये देखने आए हैं कब तक झेलना पड़ेगा इसको। ये भागवतम का कथन है, मैंने घर में बैठ के नहीं बनाई ये बात। तो अपने संतान के, अपने परिवार के दुश्मनी मत निकालो, उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दो। आपको परसों बताऊंगा आपको प्रहलाद महाराज ने क्या ज्ञान दिया लोगों को। प्रहलाद महाराज किस विषय में बात कर रहे थे आपको बताऊंगा मैं। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर विचार जरूर करना चाहकर। अगर आप अपने बच्चों से वास्तव में प्रेम करते हो तो उनको जरूर भगवान की सेवा में लगाओ। और आपको एक बात और बता दूं, आपको एक बात और बता देता हूं। यहूदियों में, जो इज़राइल में रहते हैं, यहूदियों में अगर कोई परिवार का कोई बच्चा अगर यहूदी चर्च में जाकर भक्ति करता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। ईसाइयों में अगर कोई पादरी बनना चाहता है बहुत खुश होते हैं वो। मुसलमानों में अगर कोई इमाम बनना चाहता है घर वाले बहुत खुश होते हैं। हम में जो है, हम हिंदू हैं, धर्म के ठेकेदार, हमें मौत पड़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा जीवन ही खत्म हो गया, हमारा संसार लुट गया, ये विष्णु तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें मौत पड़ जाती है। अगर किसी को भक्त बनना है, अगर किसी को ब्रह्मचारी बनना है तो पड़ोसी का बच्चा बन जाए, हमें आपत्ति नहीं है, हमारा बच्चा नहीं बनना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। अरे जब आप उसको, या तो आपको कि हम अनादिकाल तक साथ ही रहते रहेंगे, 20, 30, 40, 50 साल में मर जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या इतनी ममता दिखाने की बात है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप एक तरफ शाश्वत आनंद की बात कर रहे हैं और एक तरफ 20, 30, 40 साल के त्याग की बात कर रहे हैं। मतलब मूंगफलियां देके हीरे लेने वाली बात है। क्या समय हो गया? हाँ 6:30 हो भी गए, तो अभी तो शुरुआत की थी। ओ फिर क्या करूं अब? तो चलो इस विषय में प्लीज आप ध्यान करना। आपको बुरी तो बहुत लग रही होंगी मेरी बात, हो सकता है कल आओ भी ना, लेकिन इस बात पे गौर जरूर करना। खुद भी भक्ति में लगो और अपने बच्चों को भी भक्ति में लगाओ। यही कल्याण का एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता है नहीं। इस बात को याद कर लेना आप। आपसे पहले भी लोगों ने घोड़े खोल लिए, कुछ नहीं हुआ, आपसे भी नहीं होगा। आप कोई अनूठे अद्भुत व्यक्ति नहीं हो, एक साधारण जीव हो, आप एक साधारण मनुष्य हो। कोई पहाड़ नहीं तोड़ पाओगे आप, तोड़ भी लोगे तो भी क्या हो जाएगा? जिन्होंने तोड़े हैं वो भी मर गए। जिन्होंने तोड़े थे पहाड़, सुरंगें बना दी,
वो भी मरमरा गए, कोई कुत्ते बिल्ली बन के घूम रहे होंगे वो भी। तो मेरी बात पे गौर करना। मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। प्लीज भक्ति में जुड़ो, इसके अलावा कल्याण का कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है।